इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल्स अब जान लेते हैं और वामाक्षी हमारे साथ ट्रेडिंग कॉल्स लेकर जुड़ी हैं। ट्रेडिंग कॉल्स में वामाक्षी, क्या आज भी सब बाय कॉल्स हैं? जी बिल्कुल, थोड़े मिक्स सेट ऑफ कॉल्स हैं मगर है लार्जली बाय कॉल्स। शुरुआत करते हैं हम निर्मल बैंक से। तो उनकी तरफ से दो ट्रेडिंग कॉल्स आते हुए नजर आ रहे हैं। वेलिएंट ऑर्गेनिक्स पर इनकी खरीदारी की राय है, लक्ष्य है 740, स्टॉप लॉस 660 के साथ। केसीपी एक सीमेंट कंपनी है, इस पर भी उनकी खरीदारी की राय है 130 के टारगेट प्राइस के साथ, स्टॉप लॉस 116। एसबीआई सिक्योरिटीज पर भी इनकी तरफ से दो ट्रेडिंग कॉल्स आ रहे हैं। जीएनएफसी पर इनकी खरीदारी की राय है, टारगेट 775 के साथ, स्टॉप लॉस 745। रामको सीमेंट्स पर इनकी खरीदारी की राय है, टारगेट 804 से लेकर उनका जो स्टॉप लॉस है वो है 774। एंजल वन की तरफ से हम देख रहे हैं उनकी एसबीआई पर वो काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय है, लक्ष्य है 559 और स्टॉप लॉस 531 के साथ। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर भी ये काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। इनकी खरीदारी की राय है ये स्टॉक पर, टारगेट 447 लेकर स्टॉप लॉस 422 के साथ। शेर खान की मिक्स राय आ रही है। टेक महिंद्रा पर खरीदारी की राय है, स्टॉप लॉस है 1065, टारगेट 1115 से लेकर 1140 तक। टोरेंट पावर फ्यूचर्स पर हालांकि इनकी बिकवाली की राय है, टारगेट प्राइस है 561 से लेकर 545 तक और स्टॉप लॉस 590 के साथ। जैनम ब्रोकिंग पर सुंदरम फास्टनर्स पर खरीदारी की राय है, लक्ष्य है 900 प्रति शेयर का, स्टॉप लॉस है 834 का। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का टारगेट प्राइस है 800, स्टॉप लॉस 754 के साथ खरीदारी की राय है शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पर। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया ये सारे ट्रेडिंग पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर एक बिकवाली की कॉल शेर खान की तरफ से टोरेंट फार्मा पर नजर आ रही है। 561 तक के टारगेट से एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसके बाद 545 तक भी ये गिरता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इसके अलावा सारे के सारे स्टॉक्स में खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं। जीएनएफसी अगेन काउंटर, हमारे एक्सपर्ट की तरफ से भी, नीलेश की तरफ से भी इस पर आज कॉल आई थी और अब यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल्स में भी हम देख रहे हैं एंजल वन, इनफैक्ट एसबीआई सिक्योरिटीज की कॉल है जीएनएफसी पर। एंजल वन, एसबीआई, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पर बुलिश है। टेक महिंद्रा, टोरेंट फार्मा टू नेम अ फ्यू, इन पर भी नजर होनी चाहिए। लेकिन कल का बाजार कैसा रहा? दिन भर हमने एक्शन देखा और आखिरी कुछ मिनटों में बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस रही। आइए विस्तार से जानते हैं डिम्पी से। गुड मॉर्निंग डिम्पी, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। कल बैंक के अंदर काफ़ी तेज़ी थी, तो बैंक निफ्टी और बैंकिंग काउंटर्स कल बिल्कुल ट्रेंडिंग थे और शायद आज भी ट्रेंडिंग रहेंगे। आईटी और ऑटो का पार्टिसिपेशन भी कल था मार्केट के अंदर, और ऑटो के अंदर रुक के थोड़ी बहुत खरीदारी वापस लौटती हुई दिखी है। कल जो सेक्टर लूजर्स थे, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर हमको बनते हुए दिखा, वो था मेटल्स के अंदर हिंडाल्को, टाटा स्टील, दोनों ने इस सेक्टर को कमज़ोर किया। मीडिया के अंदर कल प्रॉफिट बुकिंग हुई है और साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल भी बहुत ही हल्की सी आधे % की बढ़त के साथ ये बंद हुआ। कुल मिला के ऊपर इस तरह से थोड़ा कमज़ोर हुआ क्योंकि कल मार्केट ने गैप अप किया था। आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स कौन से थे। श्री सीमेंट के अंदर काफ़ी ज़ोरदार मूवमेंट आती हुई देखी। बीपीसीएल, एक्सेस और टेक महिंद्रा ये शेयर्स थे जिन्होंने कल निफ्टी को काफ़ी सपोर्ट किया और इनका परसेंटेज 3% से कहीं ज़्यादा का था। निफ्टी लूजर्स की कैटेगरी में हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर्स, ये वो कुछ शेयर थे जहाँ पे आपको प्रेशर बनता हुआ दिख रहा होगा। आ जाते हैं जरा निफ्टी के डिलीवरी वाले काउंटर्स पे। डिलीवरी कहाँ पे बढ़ रही है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे श्री सीमेंट, बीपीसीएल और एशियन पेंट्स, यहाँ पे डिलीवरी का डाटा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि यहाँ पे निवेशकों ने खरीदारी की है और कुछ हद तक वो डिलीवरी भी रखे गए हैं, यानी कि सौदा इंट्राडे कटा नहीं है। आते हैं आउट परफॉर्मेंस वाले शेयर पे। अदानी पोर्ट, ग्रासिम, एक्सिस बैंक और भारतीय एयरटेल की एक हफ्ते का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतर रहा। इस पूरे हफ्ते के अंदर ये शेयर्स काफ़ी अच्छे चले हैं। अंडर परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आएंगे तो बजाज ऑटो के अंदर अभी भी अंडर परफॉर्मेंस जारी है। इसके अलावा नेस्ले और यूपीएल दो शेयर और है जिनके अंदर अभी भी अंडर परफॉर्मेंस, यानी कि हफ्ते भर का जो रुझान है वो नेगेटिव ही बना हुआ है। आते हैं साल का हाई किसने लगाया, वो है आईसीआईसीआई, एमएनएम और आईटीसी। इन तीनों ने कल अपना 52 वीक का हाई भी टेस्ट कर दिया। आते हैं मिड कैप की श्रेणी के अंदर। मिड कैप गेनर्स की कैटेगरी देखेंगे तो यहाँ पे जेके लक्ष्मी सीमेंट, बजाज होल्डिंग्स, एंजल वन और सोनाडा सॉफ्टवेयर जैसे शेयर्स ने कल काफ़ी अच्छे से बढ़त दिखाई और इनका परसेंटेज 5% से कहीं ज़्यादा का था मूवमेंट। आते हैं मिड कैप के लूजर्स पर। अगर वहाँ देखेंगे एमएमटीसी सरकारी कंपनी वो टूटा, धानी टूटा है। इसके अलावा केआरबीएल और जी शिपिंग जैसे शेयर्स के अंदर कल जोरदार पिटाई बनते हुए देखी है। ये मिड कैप के कल लूजर्स थे। साल का हाई मिड कैप श्रेणी में कल जिसने लगाया वो था बजाज होल्डिंग। बैंकिंग में इंडियन बैंक्स ने और मजगांव डॉक के साथ साथ एसकेएफ इंडिया ने भी कल साल का अपना हाई लगा दिया। आ जाते हैं आउट परफॉर्मेंस पे। अब
आउट परफॉर्मेंस जो है वो देखिए आपको विजया डायग्नोस्टिक के अंदर, EIH के अंदर और TCN ब्रांड्स के अंदर इनका जो है हफ्ते भर का प्रदर्शन काफ़ी ठीक था। अंडर परफॉर्मेंस की कैटेगरी में जी शिपिंग, धानी, अल कार्गो और एजिस लॉजिस्टिक है माफ़ कीजिए, इन सभी शेयर्स के अंदर हमको खराब प्रदर्शन हफ्ते भर के हिसाब से देखने को मिला। लास्ट में चलते चलते डिलीवरी का डाटा मिड कैप में, तो वहाँ पे थायरो केयर, आरती ड्रग्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर और रेल टेल के अंदर डिलीवरी का डाटा थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखा है। ओके डिम्पी, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी और कल के बाजार की तस्वीर हमारे बीच रखने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी दिखा और PSU बैंक में कल हमने मजबूत ट्रेंड देखा और ये ट्रेंड आज भी जारी रहने की पूरी संभावना है। तो PSU बैंक स्पेस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन